इंडिया की बात कर रहा हूं, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूं ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूं ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूं ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढाका। अब अल्लाह ने कहा, ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया, मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो जिना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे